वाराणसी पूर्वांचल की सियासत और अपराध जगत से जुड़े बहुचर्चित टकसाल सिनेमा शूटआउट मामले में बुधवार को वाराणसी की विशेष एमपी एमएलए कोर्ट ने अहम फैसला सुनाया। विशेष न्यायाधीश की अदालत ने साक्ष्यों के अभाव में विधायक अभय सिंह, एमएलसी विनीत सिंह सहित कुल 7 आरोपियों को दोष मुक्त करार दिया है। वहीं कोर्ट ने अपने निर्णय में कहा कि अभियोजन पक्ष के आरोपों को संदेह से परे साबित करने में असफल रहा, जिसके चलते सभी आरोपियों को संदेह का लाभ दिया जाता है। फैसले के दिन कचहरी परिसर में बड़ी हलचल। फैसले से पहले ही गोसाईगंज विधायक अभय सिंह अपने समर्थकों के साथ कचहरी पहुंच गए थे। अदालत परिसर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे। जैसे ही निर्णय आया, समर्थकों में राहत की लहर दौड़ गई। वहीं आपको बता दें कि इस हाई प्रोफाइल मामले में करीब 24 वर्षों तक सुनवाई चली। इस दौरान कई गवाह पेश हुए, लेकिन अदालत ने पाया कि साक्ष्य के आरोप सिद्ध करने के लिए पर्याप्त और ठोस नहीं है। वहीं पूर्वांचल की राजनीति में धनंजय सिंह और अभय सिंह के बीच की लड़ाई लंबे समय से चर्चा का विषय बना रहा है। इस मुकदमे को दोनों गुटों के बीच वर्चस्व की लड़ाई के रूप में देखा जा रहा था। न्यायालय पे पूर्ण भरोसा था और शुरू से मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था। गलत तरीके से मेरा इसमें नाम डाला गया था। इसमें जान लीजिए, माननीय सांसद जी भी जान रहे थे कि मेरा नाम गलत पड़ा है, इसलिए मेरे खिलाफ कोई साक्ष्य नहीं था। न्यायालय पे भरोसा था, उसी भरोसे के साथ हम लोग कायम रहे। 24 साल इंतजार करना पड़ा। कितनी बड़ी जीत रही है आपको? अभी मुकदमे हैं, लंबित थे, कई तरह के होते थे। कोई हाईकोर्ट किसी में चला जाता था, कुछ होता था, लंबित रहा, काफी संघर्ष करना पड़ा। चूंकि फॉर्म डाला गया, उसके बावजूद भी जो न कि लंबित मुकदमे में मुझे संघर्ष करना पड़ा और न्याय मिला न्यायालय से। कितनी बड़ी जीत है आपको? देखिए, इसमें जीत हार की बात नहीं है। शुरू से साक्ष्य ही नहीं रहा मेरे खिलाफ। शुरू से मुझे भी मालूम था कि गलत है और माननीय सांसद जी को भी मालूम था हम गलत है, इसलिए मेरा कहीं से भी कुछ इससे लेना देना नहीं था। आज वही न्याय मिला है। ये तो जजमेंट जब हम पढ़ लेंगे, देखेंगे, उस पर टिप्पणी तब किया सकता है, उसके पहले नहीं किया। कोर्ट ने कहा, क्या कुछ कोर्ट ने प्राथमिक तौर पे कहा, किन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए आपको बड़ी संदेह का लाभ दिया गया? ये कुछ अब वो तथ्य जब न्यायालय का आदेश पढ़ लेंगे, उसके बाद आप लोग कितने लोग थे जो दोष मुक्त हुए हैं? हमारे साथ इस केस में 5 लोगों को और मुलजिम बनाया गया। एक हमारे साले को, एक हमारे मामा के साले को, एक हमारे और परिवार का लड़का था उसको मुलजिम बनाए, और एक माननीय एमएलसी विनीत सिंह जी को मुलजिम बनवाया उसमें, और एक वहाँ पे टीडी कॉलेज छात्र संघ के अध्यक्ष रहे श्री सत्येंद्र सिंह बबलू जी, उनको मुलजिम बनाया गया। भैया, तो अब ये मान के चला जाए कि जो सर बहुत कॉन्फिडेंस में दिख रहे थे सुनवाई के दौरान कि फैसला उनके पक्ष में आएगा। देखिए, ऐसा है, सत्य क्या है ये जज ही बता सकता है। आरोप लगाने वाला, अपराध करने वाला अपराध तो कर जाता है, लेकिन उसका परीक्षण भी तो होता है। कितने अपराधी अपराध करते हैं, लेकिन पुलिस उसको ढूंढ निकालती है। लेकिन जब पुलिस से मिलकर कोई अपराध किया था, उस समय सरकार के संरक्षण से अपराध किया था, जिसको बाद में बहन मायावती जी जान गई और इनको पार्टी से भी निकाल दिया था, उन्होंने इनको बंद कराने का भी काम किया था। तो इनके अपराध को जज साहब ने पकड़ लिया कि इन्होंने क्या क्या अपराध किया, कैसे फैब्रिकेट किया इस मुकदमे को। भैया, धनंजय सिंह ने कहा कि जो है आपके नाना जो है मतलब वो सहयोग नहीं किए और अपने नाना को इंसाफ दिला नहीं पाए। कोई बात नहीं, कोई बात है। मैं आप बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। उन्होंने बताया हमारे नाना गांधीवादी थे, ये भी कहा तक नहीं कहा था। क्या कोई गांधीवादी नेता 50,000 इनामी अपराधी की मदद करेगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं प्रश्न, क्या कोई गांधीवादी नेता जो 50,000 के इनामी अपराधी हो उसकी मदद करेगा? इसकी अपराधों की तो एक लंबी श्रृंखला है। इसने इतने अपराध किए हैं। अभी एक घटना इसने इटावा में, ये कानून में विश्वास करने वाला व्यक्ति नहीं है, इसने तो इटावा में सिपाही की हत्या की है। अगर साथ भी सीबीआई जांच हो जाए तो उसे मुलजिम बन जाइए। इसके बारे में 97-98 का बता रहा हूं। सरकार से ये घनघोर अपराधी है और बहुत घृणित कार्य करने वाला अपराधी है। सरकार का संरक्षण है क्या धनंजय सिंह पे? नहीं, सरकार ने इसके ऊपर 2-2, 3-3 मुकदमे कायम कराए। इसी सरकार में उसको सजा हुई 7 साल की। उनका कहना होता है कि सरकार जो भी रहे उनका सबसे संबंध है। अब वो कहते होंगे सरकार का समर्थन है, लेकिन हम बताना चाहते हैं आपको, इसी सरकार ने सुरक्षा लेने के लिए जो उनको फर्जी कागज लगाया था हाई कोर्ट में, इसी सरकार में उनके ऊपर मुकदमा हुआ है। इसी सरकार में एक्सटॉर्शन के मुकदमे में सरकार ने उनको गिरफ्तारी कराई, जेल में बंद कराया। इसी सरकार ने अच्छे से मुकदमे में पैरवी की, जिसमें उनको सजा हुई।